हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में BPHE 101 और PHE 01 यूनिट नंबर 2 में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने यूनिट नंबर 1 लास्ट यूनिट में हमने कुछ डिस्कस किया था मोशन के बारे में। क्या है कि मोशन 3 टाइप्स की हो सकती है, along वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटेड। वर्टिकल हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ है लास्ट चैप्टर में। वर्टिकल क्या हो सकती है? जैसे कि फॉलिंग बॉल, दिस इज वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल, बस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वी आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द रोड, दिस इज द मोशन इन हॉरिजॉन्टल। और स्लैंटेड क्या हो सकती है? चाइल्ड मूविंग डाउन द स्लाइड, if any child moving down the slide, then this motion is said to be slanted motion. Next हमने पढ़ा था kinematics. The study of motion is known as kinematics. It describes geometry of motion of an object. एंड हमने ये भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो पोजीशन है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन को मेजर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लाइक हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स इज पोजीशन एट पर्टिकुलर टाइम टी, देन एक्स इज फंक्शन ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम 0 सेकेंड है तो उसकी पोजीशन 0 मीटर है। कोई भी ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड, जब उसका टाइम 2 सेकेंड है तब वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसके विद रिस्पेक्ट टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पड़ा है एट टाइम समथिंग टाइम, एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम इस यूनिट में स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एवरेज स्पीड। स्पीड हमने पढ़ा है, स्पीड इज अ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट 1 यूनिट टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। फॉर्मूले की बात करें तो क्या है? इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्योंकि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे इतनी पोजीशन है, मतलब कि जैसे कि 2 सेकंड पे 20 मीटर उसकी पोजीशन है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट वेरियस टाइम पे वेरियस पोजीशन चेंज करता है तो उसके लिए हम कौन सी स्पीड के साथ फाइंड कर सकते हैं? एवरेज स्पीड। मतलब वहां पे फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड के लिए। तो क्योंकि हम उन सभी टाइम्स के लिए टोटल कैसे निकालेंगे? उनका एवरेज लेकर। तो हम इसको थोड़ा डायग्राम के साथ समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम। इट इंक्लूड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तो अभी हमने बात करी थी एवरेज स्पीड की, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, देन इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसमें इसकी डायरेक्शन भी बताई जाएगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज स्पीड, वेलोसिटी स्पीड ही है लेकिन विद डायरेक्शन। जब स्पीड की डायरेक्शन भी बताई जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, जो डिस्टेंस है वो मीटर में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है, तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम समझते हैं। कंसीडर कीजिए कि एक पार्टिकल है जो ए बी लाइन में स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसमें मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल। अगर वो ए बी लाइन में मूव कर रहा है तो ये हम सपोज करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम टी पे उसकी पोजीशन ए बी लाइन में कहीं होगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो रेफरेंस पॉइंट ओ है उसके विद रिस्पेक्ट जो ए पोजीशन है उसके लिए पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर। उसी रेफरेंस पोजीशन जो रेफरेंस पॉइंट है ओ, उसके लिए जो बी के विद रिस्पेक्ट वेक्टर होगा वो क्या है? आर डैश वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेफरेंस पॉइंट है ओ
उसके लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट ए पॉइंट पे एट टाइम टी पे कितनी होगी, उसका पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। एंड उस रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे है तो उसके एट एनी टाइम टी डैश, तो उसका जो वेक्टर होगा वो क्या है, आर डैश वेक्टर। तो इनका जो डिफरेंस है, इसका रिजल्ट डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर्स, मींस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर वेक्टर। इसी के साथ हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। मतलब अगर चेंज इन टाइम, हमने क्या बात करी, एवरेज वेलोसिटी इन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि चेंज इन टाइम, टाइम कितना चेंज हुआ, टी डैश माइनस टी, एंड पोजीशन वेक्टर में चेंज कितना आया, आर डैश वेक्टर माइनस आर। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। This can also be written as delta terms, delta r vector divided by delta t. Delta means change. तो अभी हमने फॉर्मूला देख लिया कि क्या फॉर्मूला है, डेल्टा आर बाय चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब ये टर्म इजीली और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे, मतलब कि हम न्यूमेरिकल्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, इट मूव्स वन स्टेप फॉरवर्ड, वो एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहा है और वन स्टेप बैकवर्ड भी कर रहा है। इस तरह से वो मूव कर रहा है कि जो जहां से उसने स्टार्ट किया था, मतलब कि उसका ओरिजिनल पाथ ही उसका फाइनल पाथ है। मूव वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैकवर्ड सो दैट ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ। इफ द ऑब्जेक्ट हैड टेकन 4 स्टेप्स, अगर उसने ऐसे ही मूव किया है फॉरवर्ड बैकवर्ड 4 टाइम्स, मतलब उसने 4 स्टेप्स ऐसे मूव किया है, हर स्टेप कितना लंबा है, 0.5 मीटर, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड्स टू कंप्लीट। देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, हर एक स्टेप के लिए कितना डिस्टेंस है, 0.5 मीटर, लेकिन उसने कितने स्टेप्स लिए, 4, तो 4 के लिए क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 2 मीटर। अभी बात करते हैं टाइम के लिए, टाइम एक स्टेप के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड्स, तो 4 के लिए कितना लगेगा, 8 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, मीन्स एवरेज क्या है, टोटल, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो हमने क्या फाइंड किया है, 2 मीटर, वो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, 8 सेकेंड, तो हमने 8 पुट करा, तो डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मीन्स उसकी फाइनल पोजीशन क्या है और उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हो कि बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं उसने खत्म करा है, मीन्स उसका जो इनिशियल पोजीशन है वही उसका फाइनल पोजीशन है। तो चेंज क्या हुआ, चेंज तो 0 हो गया। अगर चेंज 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 बाय टाइम विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज 0 वेक्टर। उसके बाद आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट कर रही है और ट्रेवल्स वंस अराउंड अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर, मीन्स कोई कार ट्रेवल कर रही है द सर्कुलर रेस ट्रैक विद रेडियस, उसका रेडियस क्या है, 10 मीटर। क्योंकि सर्कुलर रेस ट्रैक है तो इसका मतलब हम सर्कल हम इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि वो सर्कल है जिसका रेडियस है r 10 मीटर। आगे देखते हैं क्या पूछा है, इट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं वो खत्म कर रहा है, अपना जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो खत्म कर रहा है। उसको खत्म करने के लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल एंड व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, मतलब हमें वही फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक r विच इज 10 मीटर, टाइम इज 5 सेकेंड। लेकिन हमें रेडियस पता है, हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल टाइम तो हमारे पास 5 सेकेंड है, लेकिन टोटल डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास आर है। तो वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करा, सपोज यहाँ से अगर स्टार्ट करा तो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर, तो यहाँ पे वो उसकी ट्रैवलिंग खत्म हो रही है, तो ये कौन सा पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ। ये क्या हो जाएगा, ये सर्कमफ्रांस है, इसका मतलब वो सर्कमफ्रांस पे मूव करा, सर्कमफ्रांस पे मूव करा तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू 3.14 इंटू 10 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आ गया वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड करा, जो आंसर आया वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये भी बताया है कि जो कार ने जहां पॉइंट स्टार्ट करा वहीं उसका ट्रैवलिंग खत्म हो रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, सो चेंज इज 0, सो एवरेज वेलोसिटी इज 0 वेक्टर। उसके बाद बी पार्ट है, व्हाट आर द कार्स एवरेज स्पीड वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स अराउंड रेस ट्रैक। वही है रेस ट्रैक वंस इन अ सेमी सर्कल, मीन्स अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल की, कि जो कार है वो मूव कर रही है सर्कल की बजाय सेमी सर्कल में मूव कर रही है, ऑफ रेडियस, मतलब उसका रेडियस क्या होगा 10 मीटर, और टाइम क्या है सेम 5 सेकेंड। अगर हम, क्योंकि हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस नहीं है, तो हमें गिवन क्या है, रेडियस टाइम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रांस ऑफ द सेमी सर्कल। तो सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला क्या है, पाई आर। पाई वैल्यू पुट करो, आर वैल्यू हमें गिवन है, उसको सॉल्व करोगे, दिस इज, अभी हमने टोटल डिस्टेंस कवर करना। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहां से उसने स्टार्ट करा, मूव करा, एंड उसके बाद ये डिस्टेंस, ये भी हम काउंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा पाई आर। उसके बाद ये कितना है 10 मीटर, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, ऑब्वियसली दिस रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो टोटल डायमीटर क्या हो गया 20 मीटर। तो हमें टोटल डिस्टेंस क्या मिलेगा, ये सर्कमफ्रांस प्लस इसका डायमीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, सर्कमफ्रांस पाई आर प्लस 20 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, लेकिन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर द सेम, दैट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 persons टेक अ वॉक इन द पार्क मूविंग बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। 2 पर्सन है, पार्क में वॉक कर रहे हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं अपनी उसी पोजीशन पे। सपोज बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए, अभी उन्होंने कहा है सपोज कीजिए वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और मूव कर रहा है बी पॉइंट, मतलब उनका जो रिटर्न पाथ है, उनका फाइनल पोजीशन सेम नहीं है। टेक यू टर्न, बी पॉइंट पर आने के बाद उसने यू टर्न लिया, फिर सी पे गया, फिर दोबारा वापस आके वो मूव करा डी पॉइंट पे इन अ टोटल टाइम इंटरवल। उसका टोटल टाइम कितना लगा, ए से लेकर डी तक पहुंचने के लिए उसे टाइम लगा 10 मिनट्स। डिटर्मिन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फिर उसने यू टर्न लिया, फिर सी पॉइंट पे, फिर वो वापस आ गया डी पॉइंट। हमें ये ग्राफ गिवन है, एट पॉइंट ए पर्टिकुलर टाइम एंड डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट बी सी एंड डी सभी के लिए। क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है वो है एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू बी पॉइंट कितना है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट है 35 मीटर, बी पॉइंट से लेके 15 सी पॉइंट तक कितना है, दिस इज 20 मीटर। सी डी, यहाँ पे सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो है 40 मीटर। आप यहाँ से मैंने फाइंड करा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दिस इज द टोटल, सम करेंगे 95 मीटर, और टाइम उसे कितना लगा 10 मिनट्स। तो हमने डिवाइड करा, जो आंसर आ गया 9.5 मीटर पर मिनट। लेकिन हमें क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करा 1000 के साथ, मिनट को डिवाइड करा 60 आवर्स, जो आपके पास ये फॉर्मूला आया। यहाँ पे देखिए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.58 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके साथ हमें और वैल्यू पूछी है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल पोजीशन कहाँ थी, डी, इनिशियल कौन सी थी, ए, तो फाइनल पोजीशन डी थी -5
-5 क्यों लिया? क्योंकि ये जो पोजीशन है ये विद अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए नेगेटिव लिया। माइनस ए पॉइंट क्या था 50 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास नेगेटिव 5.5 मीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है कि वो जो पर्सन्स मूव कर रहे थे वो लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे, टुवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। एवरेज वेलोसिटी अभी मीटर पर मिनट में है, तो हमने सिमिलरली हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है। आंसर आ जाएगा 0.32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय साइकिल डाउन अ स्ट्रेट रोड। बॉय एक लड़का है साइकिल चला रहा है स्ट्रेट रोड पे इन द सदर्न डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमें गिवन है। एट अ पॉइंट 2 किलोमीटर फ्रॉम द साइकिलिस्ट स्टार्ट पॉइंट, जहां से उसने साइकिल चलाना शुरू किया वहां से 2 किलोमीटर तक उसका साइकिल पंचर हो गया। वहां फिर ही स्टॉप्स फॉर 3 मिनट, वहां वो 3 मिनट के लिए रुका। फिर उसने 0.5 किलोमीटर वॉक किया विद साइकिल ताकि वो रिपेयर की शॉप की तरफ जा सके। उसे उस जाने के लिए कितना टाइम लगा? 15 मिनट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइकिल? उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। टोटल हमें स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो उसने साइकिलिंग की है 2 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए उसने बताया था कि 2 किलोमीटर साइकिलिंग की है। उसके बाद वो जब उसका साइकिल पंचर हो गया उसके बाद उसने साइकिल शॉप तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? 0.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कहाँ हो गया? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हो गया। दिस इज द सम करेंगे 2.5 किलोमीटर। उसके बाद हम द फाइनल पोजीशन इज 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, मीन्स जहां से उसने स्टार्ट करा था वहां से जो शॉप थी वो कितना 2.5 किलोमीटर दूर था। यहाँ से हमें ये पता चलेगा। इसका और एक बात और भी है कि जो साइकिलिस्ट है वो सदर्न डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू साउथ क्या हो जाएगी? 2.5 किलोमीटर। मतलब जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 2.5 किलोमीटर हमने फाइंड किया है, इसका मतलब है दिस इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द साउथ डायरेक्शन 2.5 किलोमीटर। और स्पीड साइकिल की क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या था? 2। डिस्टेंस ट्रेवल कितना था? 2 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना? लेकिन यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। स्पीड हमें गिवन है, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमने जो फाइंड करा आवर्स में, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया विद इन द मिनट्स। 12 मिनट हमारा आंसर है। अभी साइकिल जो था जब उसका पंचर हो गया वहां वो 3 मिनट्स के लिए रुका। फिर उसने वॉक करा 0.5 किलोमीटर और 15 मिनट लगे उसे साइकिल की शॉप तक पहुंचने के लिए। तो अराइवल टू शॉप, तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर कितना था? 2.5 किलोमीटर जो हमने फाइंड करा। लेकिन टोटल टाइम कितना था? 12 मिनट पहले उसे लगे, उसके बाद 3 मिनट के लिए वो रुका जब उसकी साइकिल पंचर हो गई थी। उसके बाद उसे शॉप तक पहुंचने के लिए 15 मिनट लगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मिनट्स। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या था? 2.5, टोटल टाइम इज 30 मिनट, डिवाइड करा आपके पास आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या हैगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? इनिशियल पोजीशन 0 से स्टार्ट करा था, 2.5 माइनस 0 2.5 किलोमीटर। टाइम क्या है? 30 मिनट्स। डिवाइड करेंगे, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी बुक में क्वेश्चन है सेकेंड, फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमें ग्राफ भी गिवन है। द ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन बस मूविंग, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस बिटवीन 0 and 2 सेकेंड। 0 and दिस इज अ टाइम इन सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड तक उसका बस की स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड। और 2 से लेकर 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक कितनी होगी, और 6 से लेकर 8 सेकेंड तक कितनी होगी, और 0 से लेकर 8 सेकेंड्स तक कितनी स्पीड होगी। ये हमें वेरियस स्पीड्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है बिटवीन 0 and 2 सेकेंड्स क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन, अगर आप ग्राफ देखें यहाँ पे 0 and 2 सेकेंड, 0 and 2 सेकेंड के लिए टाइम कितना चेंज है? 2.0। एंड उसका
जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो पोजीशन में चेंज आया है वो कितना है, पहले 2 पॉइंट में कितना था 40 एंड 0 पे कितना था 20, तो चेंज कितना है 40 माइनस 20, दिस इज 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 2 और 6 के बीच में देखते हैं, 2 और 6, 2 पॉइंट पे भी 40 है, 6 में भी 40 है, तो चेंज क्या है, चेंज कुछ भी नहीं है, चेंज 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 2, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड। 6 और 8 में देखेंगे, 6 और 8 में 6 पॉइंट और 8 पॉइंट, 6 में कितना है 40 और 8 पॉइंट पे भी 40, दोनों के लिए सेम पॉइंट है, तो 40 माइनस तो दोनों के लिए एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो कितनी हो गई 40 डिवाइड बाय टाइम, 8 माइनस 6 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 सेकेंड्स डिवाइड बाय 20, तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। बिटवीन एवरेज स्पीड बिटवीन 0 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, 0 सेकेंड एंड 8 सेकेंड मीन्स हमें टोटल फाइंड करना है, तो टोटल क्या फाइंड होगा 20 प्लस यहाँ पे चेंज नहीं है यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल पोजीशन यहाँ से 20 से स्टार्ट करा, उसके बाद 40 मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया 0, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा तो कितनी वैल्यू आ गई 40, तो हमने क्या लिखा 20 प्लस 0 प्लस 40, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15/2, तो ये आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, दिस इज 15/2 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सपोज एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा x1 पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू t1 टाइम, और उसने पोजीशन p पॉइंट से q पॉइंट तक चेंज करी, अब उसकी पोजीशन में भी चेंज है और उसके टाइम में भी चेंज है, दिस इज x2 एंड t2। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम इंटरवल हमें दिखाया गया है। तो इसके विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डेल्टा आर, हमने ये लास्ट में टॉपिक में पढ़ा है R2 माइनस R1, लेकिन हम यहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं, हम इन टर्म्स ऑफ x में पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है हम कंसीडर करते हैं कि x एक्सिस की तरफ है, तो x एक्स की तरफ उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा I यूनिट वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर वो वन डायमेंशन में, सपोज वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दिस इज डेल्टा x बाय डेल्टा t I यूनिट वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड which is equals to change in position divided by change in time। तो v एवरेज, जो वेलोसिटी एवरेज है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, मतलब p पॉइंट एंड q पॉइंट्स की जो स्लोप आएगी फ्रॉम द ग्राफ, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और एक बात याद रखें कि अगर एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव होगी, और उसका मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन है इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर वो लेस देन 0 आती है मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव के लिए राइट साइड एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी के लिए लेफ्ट साइड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट इन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एक प्रोसीजर है टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करा जाए फ्रॉम द ग्राफ, अगर वो मूव कर रहा है वन डायमेंशन, सपोज वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, उसके लिए प्रोसीजर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है उसकी पोजीशन x1 x2 इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, उसके बाद आपको इनका डिफरेंस फाइंड करना है, किस किस का, डिफरेंस इन पोजीशन एंड डिफरेंस इन टाइम। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम। तो इनको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आप उनकी डायरेक्शन नोट करोगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद एक फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, उसके विद रिस्पेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि कोई भी पार्टिकल कितनी तेजी से मूव कर रहा है एट एनी पर्टिकुलर टाइम।
It tells us how fast the particle moves at any instant. Means it is the rate at which a particle's position changes with respect to time. कितनी स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आता है एट एनी पर्टिकुलर टाइम. तो फॉर्मूला क्या है? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम. तो अगर डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो है तो उस चेंज को हम क्या लिखेंगे इन द डिफरेंस कैलकुलस फॉर्म में dr बाई dt, dr वेक्टर बाई dt. लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? d, अगर वो उसकी पोजीशन है x, dx बाई dt आई यूनिट वेक्टर. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय dx बाई dt. तो इसके रिगार्डिंग हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल. सपोज न्यूमेरिकल में गिवन है कि कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज कर रही है, लेकिन हमें न्यूमेरिक वैल्यू की बजाय हमें इक्वेशन दी गई है x इज फंक्शन ऑफ t, मतलब पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, एंड हमें गिवन है इक्वेशन व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी. उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? 1 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड्स के बीच में. कैलकुलेट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड एंड 6 सेकेंड. मतलब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उसके बाद हमें डिफरेंशियल कैलकुलस की फॉर्म में भी उसको फाइंड करना है. तो हमने क्या सपोज करा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो कार क्या हम मूव सपोज कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव कर रही है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो हम पोजीशन फाइंड करेंगे सबसे पहले 1 सेकेंड पे. दिस इज लेट कीजिए कि वो पोजीशन है x1, क्योंकि हमें प्रोसीजर में क्या बताया था कि हमने x1 फाइंड करना है एट t1 एंड x2 फाइंड करना है t2. तो x1 कैसे फाइंड करेंगे? t1 है 1 सेकेंड, तो जहाँ पे t वैल्यू है वहाँ पे पुट करेंगे 1. इक्वेशन हमें जो गिवन है इसमें हम t वैल्यू पुट करेंगे और x वैल्यू फाइंड करेंगे. t वैल्यू पुट करिए और हमारे पास आंसर, इसको सॉल्व करके आंसर आया 3.4 मीटर. तो x1 पोजीशन फाइंड कर ली. ऐसे ही हम x2 पोजीशन फाइंड करेंगे जिसके लिए t2 क्या है? 6 सेकेंड हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो t2 की टाइम में वैल्यू पुट करी और हमारे पास आंसर आ गया 52.4. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट चेंज इन टाइम एंड आई यूनिट वेक्टर. तो हमने फाइंड करा, जो हमारे पास आंसर आया दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड आई यूनिट वेक्टर. तो अभी हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि कैलकुलस की फॉर्म में भी फाइंड करना है. तो कैलकुलस की फॉर्म में मतलब हमें क्या करना है? उसको dx बाई dt की फॉर्म में भी लिखना है, जैसे कि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था. तो dx बाई dt x एनी पावर n, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. n पावर जो है आगे आ जाती है n x, n की पावर में हम 1 पॉइंट लेस करेंगे, 1 n माइनस 1 n x n माइनस 1. तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पता है dx बाई dt आई यूनिट वेक्टर. जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसको हम क्या करेंगे? x वैल्यू इक्वेशन गिवन है उसका हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डिफ्रेंशिएशन किसका लेंगे? 1.4 टी स्क्वायर एंड 2. जो यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर मतलब टी की पावर n है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे t बच जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया? 1.4 इंटू 2t. तो दिस इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो बाकी क्या बचा? 2.8 टाइम t मीटर पर सेकेंड आई यूनिट वेक्टर. अभी इस पॉइंट पे हम 1 सेकेंड एंड 6 सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे. 1 सेकेंड के लिए टाइम t 1 पुट कीजिए, 6 सेकेंड के लिए टाइम की वैल्यू 6 पुट कीजिए और अपना आंसर सॉल्व कीजिए. तो यही हमें फाइंड करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pilot applies brakes on an aircraft as it lands on the runway. Its position changes with time. उसकी position change हो रही है with respect to time, जो हमें equation में given है I unit vector. Calculate average instantaneous velocity at time 30 seconds. तो हमें सबसे पहले प्रोसीजर में क्या होता है? हमें x1 एंड x2 फाइंड करने हैं. तो x1 फाइंड करेंगे एट 5 सेकेंड्स में. तो 5 सेकेंड्स, क्योंकि उसे 5 सेकेंड्स पे
कितनी उसकी पोजीशन क्या होगी, टाइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी वैल्यू में 5 पुट करा, तो हमारे पास जो सॉल्व करके आंसर आया 287.5 मीटर आई यूनिट वेक्टर। और पोजीशन 2 उसकी जो पोजीशन 2 है, टाइम 30 सेकेंड में कितना है, 30 वैल्यू पुट करी और हमारे पास आया 1350 मीटर आई यूनिट वेक्टर। दिस इज x1 एंड x2। अब उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, dx/dt। तो वो जो इक्वेशन है उसमें हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हमारे पास आया 60 माइनस टी। अब इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट गिवन टाइम। टाइम कितना है 30, तो 60 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड आई यूनिट वेक्टर। मतलब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी थी एट 30 सेकेंड्स, तो वो क्या आई, 30 मीटर पर सेकेंड आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक से कि जो मोशन यूनिफॉर्म हो, अगर मोशन यूनिफॉर्म होगी तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अभी इस लाइन का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है बट इक्वल टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इट्स एवरेज स्पीड इज कांस्टेंट। उसकी एवरेज स्पीड कांस्टेंट मीन्स हर पॉइंट पे सेम रहेगी। कांस्टेंट का मतलब है वो चेंज नहीं होगी। सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है टू पॉइंट बी, ए से लेकर बी तक पहुंचता है, उसे टाइम लगा 2 सेकेंड्स और उसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर। तो बी से सी तक अगर वो 4 सेकेंड्स में इक्वल पोजीशन, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, 1 के बाद 2 मीटर करता है, तो सी के बाद जब डी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे उतना ही इक्वल टाइम लगा 2, 4, और यहाँ पे देखिए 2 सेकेंड्स का डिफरेंस था, और सी से लेकर डी पॉइंट तक जाने के लिए भी उसे 2 सेकेंड्स का टाइम लगा, 4 सेकेंड्स लगे, फिर उसके बाद 6 सेकेंड, और उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 3 मीटर। मीन्स इसमें देखिए अगर डिफरेंस फाइंड करें, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। मीन्स यहाँ पे टाइम भी सेम है और कांस्टेंट है, और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी कांस्टेंट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसकी एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है उसकी अगर स्लोप निकालेंगे, दैट इज द एवरेज स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन एट ऑल टाइम्स, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। द सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है एक ही डायरेक्शन में और एट ऑल टाइम और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में तब बोलेंगे अगर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एनी पर्टिकुलर टाइम इज नॉट वेरी, चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है एट ऑल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट। मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी हर टाइम। द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला कि ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें खुद ड्रॉ करना है। हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है टाइम एंड पोजीशन ऑफ मूविंग बस इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे मीटर पर सेकंड की फॉर्म में भी और यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में भी, और ये बाद में हमें ये बताना है कि वो मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं। सबसे पहले हम इस डेटा को लेकर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम सबसे एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 जो हमें गिवन है। उसके बाद टाइम लेंगे, पोजीशन लेंगे इन द अपर एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे पोजीशन लेंगे। तो हम 1 पॉइंट पे कितनी उसकी पोजीशन थी, 1 पॉइंट में अगर आप देखें तो 1 पॉइंट पे उसकी पोजीशन 18 थी, 0 पॉइंट में 0 थी, मतलब 0 सेकंड पे उसकी पोजीशन 0 थी,
और 1 सेकेंड में उसकी पोजीशन थी 18, तो 18 यहाँ से 20 से थोड़ा नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही वेरियस वैल्यूज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आप पॉइंट्स लगाएं, और आप अगर देखेंगे आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसके बाद हमें पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है टोटल 90 मीटर एंड उसका टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। तो उसको डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया 18 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें फॉर्म फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या करा, मीटर को किलोमीटर और सेकेंड्स को आर में कन्वर्ट करा। जो हमारे पास आंसर आया ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है 65 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि ये मोशन स्ट्रेट यूनिफॉर्म है या नहीं, क्योंकि स्टार्ट जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट बस मूव कर रही है वो उसकी जो पोजीशन है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस है मतलब चेंज जो है वो चेंज नहीं है, चेंज इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल कवर कर रही है विद इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होगी एवरी टाइम। उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन, velocity of object is changing every second, it is not constant, this is uniform motion। तो इसका ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम जहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। देखिए अगर 0 सेकेंड है तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 80 मीटर, 1 सेकेंड में 75, उसके बाद 2 सेकेंड में 60। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए डिफरेंस 15 का हो गया, उसके बाद और डिक्रीज हो गया। मतलब ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है मतलब चेंज इन पोजीशन है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ जो हमें डेटा गिवन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपके बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, माय फ्रेंड वॉक्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। माय फ्रेंड एक दोस्त है, वो वॉक कर रहा है टुवर्ड्स साउथ 2 किलोमीटर। उसकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। देन वो वापस आया स्टार्टिंग पॉइंट पे जिसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। डिटरमिन डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। हमें बाद में ये बताना है कि वो जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। तो हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस टूवर्ड्स साउथ। डिस्टेंस टूवर्ड्स साउथ क्या है? 2 किलोमीटर। वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज सेम, तो डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें 4 किलोमीटर गिवन है लेकिन हमें टाइम गिवन नहीं है। तो टाइम के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 किलोमीटर पर आवर, 4 डिस्टेंस t 2 एंड टाइम t, तो टाइम क्या आ गया? 1/2 आवर। देन टाइम एट कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद जब वो वापस आ रहा था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। उस टाइम कितना था? वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम आया 2/3 आवर्स। तो टोटल टाइम क्या आया? इनिशियल प्लस फाइनल, तो इसको जब आप प्लस करेंगे आपके पास आएगा 7/6 आवर। तो यही वैल्यू ऑफ टाइम हम पुट करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। तो 4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7/6। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/7/6, दिस इज 3.4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 था तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? 0 वेक्टर। अभी हमें बताना है कि जो मोशन थी वो यूनिफॉर्म थी या नहीं, क्योंकि जो स्पीड चेंज हो रही है जब फ्रेंड जो है वॉक कर रहा है टुवर्ड साउथ एंड बैक, तो उनकी स्पीड चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ तो नहीं है स्ट्रेट लाइन, या हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि ग्राफ गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्पीड से पता करना है, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है कि जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जब
फ्रेंड टूवर्ड साउथ गया और जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो उनकी जो स्पीड थी वो क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर, जो लेकिन जब वापस आया तो उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो चेंज हो गई, इसका मतलब जो मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको डेटा गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ पे आप देखेंगे आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा, वहां से उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें। तो यहाँ पे जो टाइम है गिवन है हमें 2.5 सेकेंड और डिस्टेंस 2.5 सेकेंड में हमें फाइंड करनी है इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे ग्राफ से देखेंगे 2.5 में हम इसके विद रिस्पेक्ट देखेंगे कि इसकी कितनी, इसका पोजीशन क्या है, 20, तो 20 मीटर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला 20 डिवाइड बाई 2.5, तुम्हारे पास क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर कार गिवन इन द इक्वेशन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड। अभी यहाँ पे टाइम गिवन है, हमें पोजीशन गिवन नहीं है, तो पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है, क्योंकि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम टाइम वैल्यू पुट करते जाएंगे और पोजीशन का फाइंड आउट करते जाएंगे। टाइम 0 सेकेंड के लिए क्या है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो हमें वेरियस टाइम एंड वेरियस पोजीशन भी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। अगर टाइम t 0 है तो यहाँ पे t वैल्यू 0 पुट करिए, हमारे पास टाइम पोजीशन आई 2 मीटर। टाइम 1 में t वैल्यू पुट करिए, पोजीशन फाइंड करते जाइए, टाइम 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 अप टू 5 सेकेंड के लिए जो ये हमारे पास डेटा आया उसे टेबुलर फॉर्म में लिखिए। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं दिस इज नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। और क्वेश्चन में पूछा है आपको फाइंड करना है एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच में 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे आप दे सकते हैं 2 सेकेंड्स के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट क्या फाइंड करी थी, 2 सेकेंड्स के लिए है डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 सेकेंड्स के लिए एंड 4 सेकेंड्स के लिए। दिस इज द डिफरेंस। 4 सेकेंड के लिए है 24.4 एंड 2 सेकेंड्स के लिए है 7.6। इसका डिफरेंस लेंगे और टाइम के लिए भी डिफरेंस लेंगे 4 - 2, दिस इज 2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे क्या आ गया 8.4 मीटर पर सेकेंड। और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इक्वेशन का डेरिवेशन लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आ गया 2.8 t। तो यहाँ पे हम टाइम पहले 2 सेकेंड पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 4 सेकेंड पुट करके वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन साइकिल्स टू अ नियर बाय टाउन इन द फर्स्ट 20 मिनट। पहले जो 20 मिनट है उस पर उसकी जो पोजीशन है वो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर रहती है। अगले 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। लास्ट 10 मिनट्स में उसकी पोजीशन स्पीड क्या हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एवरेज स्पीड बाय द पर्सन। तो टाइम हमें जो गिवन है वो क्या है, पहले 20 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर लास्ट 10 मिनट्स, ये टाइम है। लेकिन जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन जो टाइम है वो मिनट्स में गिवन है। इसका मतलब हमें सबसे पहले मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है। आवर्स में चेंज करा 1/3, 1/6, 1/6 आवर्स आ गया। ऐसे ही हम इसका टोटल करेंगे, उसके बाद स्पीड्स का भी टोटल करेंगे, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस करने के लिए टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड को टोटल करेंगे 10 + 20 + 15। तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल स्पीड फाइंड करनी है, फिर टोटल टाइम फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस इज S1 T1, S2 T2, S3 T3। टोटल यहाँ पे देखिए स्पीड 10 × 1/3, S2 T2, S2 S3 T3, इनकी वैल्यू आप पुट करते जाइए, जो आपके पास सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। उसके बाद हमें फाइंड करना था एवरेज स्पीड।
सॉरी टोटल टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम भी फाइंड करेंगे, जितना टाइम हमने आवर्स में निकाला है हम उनको प्लस कर देंगे 2/3 आवर्स। एवरेज स्पीड के लिए क्या फाइंड करें, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस 55/6 और टाइम क्या है 2/3। इनको डिवाइड करा, जब सॉल्व करोगे 13.75 किलोमीटर पर आवर आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रेट इज हैंगिंग फ्रॉम अ क्रेन। जो क्रेट है क्रेन से लटका हुआ है, वो सडनली केबल टूटने की वजह से वो नीचे गिरता है, हिट करता है टू द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब जो हिट करता है आफ्टर 10 सेकेंड, उसकी वेलोसिटी क्या है हमें फाइंड करना है। इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो हमें पोजीशन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है, टाइम गिवन है। तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि वो वर्टिकल पोजीशन है तो वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लिए हमने कौन सा ले लिया, यूनिट वेक्टर के। और क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो नीचे कौन सा एक्सिस, अगर हम एक्सिस की बात करें दिस इज जेड एक्सिस, लेकिन जो क्रेट है वो नीचे गिरा है टुवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड में गिरा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस। ये दिस इज नेगेटिव जेड एक्सिस, तो हम इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव साइन। तो जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा 9.8t और विद नेगेटिव साइन -9.8t के यूनिट वेक्टर। टाइम क्या है 10 सेकेंड, टी वैल्यू 10 पुट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 98 मीटर पर सेकेंड के यूनिट वेक्टर। तो इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है, डिस्कस किया है। अगर आपको इस डिस्कशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक और व्हाट्सएप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।